नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मकर राशि वालों, आपके लिए धन भाव के अंदर 5 ग्रह एक साथ आ रहे हैं। पंचग्रही योग हो रहा है। धन भाव के अंदर ये धन वर्षा करेंगे, यानी कि राजा भोज बनाएंगे, या फिर धन में कमी कर देंगे, गंगू तेली ही बने रहने देंगे। आज हम आने वाले सप्ताह के जो ग्रहों के गोचर हैं उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही के अंदर सूर्य ग्रहण से संबंधित भी आपको बात बताई जाएगी, क्या कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा भी या फिर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। बाकी जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उसके ऊपर भी अब आज हम बात कर लेंगे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। देखिए, सबसे पहले सूर्य की अगर हम बात कर लें तो सूर्य ग्रहण पड़ेगा 17 फरवरी को, और अगर आप इन्हीं तारीखों के बीच में जाएंगे तो यहाँ पे 18 और 19 फरवरी को चंद्रमा भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो यानी कि 5 ग्रह एक साथ बैठेंगे। सूर्य चंद्रमा जब एक जगह आएंगे, भौमवती अमावस्या आपकी बार पड़ रही है, मंगलवार की अमावस्या रहेगी आप लोगों के लिए। तो चंद्रमा का यहीं पे गोचर रहेगा। चंद्रमा लगभग क्षीण अवस्था के अंदर रहेंगे। 5 ग्रह धन भाव में बनेंगे। एक ग्रहण से पीड़ित होगा, और अगर चंद्रमा भी, अगर हम अमावस्या को ग्रहण मान लें, क्योंकि वो एक तरीका ग्रहण ही होता है, तो 2 ग्रह ग्रहण के हैं। एक राहु है ऑलरेडी, और बाकी जो 2 वो है वो शुभ ग्रह हैं। क्या कुछ इनका प्रभाव पड़ेगा, ये मेन हमारे सेंटर में रहेगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 17 फरवरी को आने वाले सूर्य ग्रहण की। देखिए क्या है, सूर्य ग्रहण जहाँ पे दिखाई देता है वहाँ उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जहाँ पे सूर्य ग्रहण दिखाई ही नहीं दे रहा वहाँ पे उसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो किसी व्यर्थ के आजकल बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो उस चीज़ों के चक्कर में मत आइएगा। फालतू के काम करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रहण के अंदर कुछ हम जो है चीज़ों का त्याग करते हैं, तो इन चीज़ों का आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, ज्योतिष के अनुसार यदि आपका सिंह लग्न बन रहा है, कुंभ लग्न बन रहा है, तब तो थोड़ी सी चिंता की बात है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि सूर्य ग्रहण है, सूर्य की राशि सिंह पड़ती है, तो इसके ऊपर तो प्रभाव आएगा ही आएगा, चाहे ग्रहण कहीं से भी लगे। कुंभ राशि के ऊपर ये ग्रहण पड़ रहा है तो कुंभ के ऊपर भी इसका प्रभाव जरूर से आएगा। यदि आपका लग्न नहीं है इन दोनों में से कोई सा भी, तो चिंता की बात नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अगर है तो क्या करें? तो है तो ऐसा कीजिए कि एक तो अनाज का दान कीजिए, अन्न दान कीजिए। अन्नदान भोजन का दान कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ पे भी कोई खाने वगैरह की चीज़ें जहाँ पे लोगों को दी जाती है फ्री के अंदर, वहाँ पे भी डोनेशन दे सकते हैं। लंगर गुरुद्वारे यहाँ पे हमारे बहुत बढ़िया हैं, वहाँ पे भी जाके आप डोनेट कर सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और सूर्य को अगर अर्घ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो प्रारंभ कर दीजिए प्रभु। सूर्य को अर्घ तो वैसे भी सबको ही देना चाहिए। ठीक है ना। ये छोटा सा एक उपाय है। इसके अलावा अब आगे अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करें आपके काम की, जॉब की, है ना, ये और करियर की। तो देखिए, इन दोनों भावों का स्वामी देखिए, नवम भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी, ये दोनों भाव की युति है। द्वितीय भाव में बहुत बढ़िया अच्छा एक तरीके का राजयोग है। नवम दशम की युति हो जाए द्वितीय भाव के अंदर, यानी कि भाग्य से भी, कर्म से भी व्यक्ति के धन में, कुटुंब में वृद्धि दिखाई देती है। इसका रिवर्स भी ठीक है, कुटुंब का सपोर्ट भी मिलता है। जिनका लोगों का फैमिली बिजनेस वगैरह रहता है तो वहाँ पे ये पोजीशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे राहु भी साथ के अंदर है, यहाँ पे सूर्य भी हैं साथ में, तो ये मिला जुला सा असर देंगे। क्या है ना, ऐसे समय पे व्यक्ति को थोड़ी सी अपनी जो इमेज है, सोशल इमेज, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कई बार वो बड़बोलेपन के अंदर व्यक्ति आ जाता है तो उसकी सोशल इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अहंकारी, दम्भी, एरोगेंट टाइप का व्यक्ति ऐसे समय पे व्यक्ति को मान लिया जाता है। तो अपने एक तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर एक और बात, सूर्य का ग्रहण है। ग्रहण का मतलब क्या है? सूर्य व्यक्ति का कलंक लग जाना, यानी कि व्यक्ति की जो इमेज है, जो उसका नाम है, वो बदनाम हो जाना। ठीक है ना। दामन पे दाग लग जाना, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। सूर्य की राशि वैसे भी 8वें भाव के अंदर पड़ती है आप लोगों के लिए, तो ये सडनली होगा, अनइंटेंशनली होगा। आप करना कुछ और चाह रहे होंगे, लेकिन उसको अलग तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाएगा। राहु वैसे भी मैनिपुलेशन का ग्रह है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक और बात, करियर वगैरह के लिए तो समय ठीक है, उसमें कोई चिंता नहीं है। अगर हाँ, आपकी मेन पत्रिका के अंदर सूर्य की, शुक्र की, बुध की, इन ग्रहों की अगर स्थिति अच्छी है तो ये समय बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर क्या है कि कुछ मामला गड़बड़ है और गड़बड़ वाले ग्रहों से संबंधित दशा अंतर्दशा चल रही है, तो फिर तो चिंता की बात है। तो अगर इस तरह की गणनाओं में अगर आप नहीं फंसना चाहते, हमें समझ नहीं आ रहा जैसे किसी व्यक्ति को कि यार हमारा लग्न कुछ और है, किस दशा है, कौन सी अंतर्दशा है, क्या नक्षत्र चल रहा है, कौन सा नवमांश में गया, कौन सा दशमांश में गया, बहुत सारी गणनाएं करनी पड़ती है, तभी जाके हम किसी व्यक्ति के बारे में सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या कोई समस्या, उसका ज्योतिषीय समाधान जानना चाहते हैं, तो आपको नीचे संपर्क सूत्र दिए हुए हैं, आप बिल्कुल अपने उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। बहरहाल, अब थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखें आपके व्यापार में, बिजनेस के भाव में, तो चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है। क्षीण चंद्रमा रहेगा। 16-17 तारीख के आसपास मंगल के साथ रहेगा। मंगल और चंद्रमा की जो युति होती है वैसे तो बहुत एनर्जेटिक होती है, व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान, ओजस्वीतावान बना देता है।
ठीक है ना, चार्मिंग व्यक्ति के अंदर रहती है। तो यदि आपका ऐसा कोई फील्ड वर्क है ना, मंगल भी क्योंकि अभी आपके जो है राशि के ऊपर ही चल रहे हैं, खास करके फोर्स वगैरह के अंदर अगर आप कोई काम करते हैं, बेल्ट की जॉब है, पुलिस के अंदर है, आर्मी है, पैरामिलिट्री टाइप के, स्पोर्ट्स पर्सन है या स्पोर्ट्स कोच हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित अगर कोई बिजनेस आप करते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स के वियर आप बेचते हैं, स्पोर्ट्स के टी शर्ट्स, शूज़, कई तरह की चीज़ें आती हैं, अगर वो काम अगर आप करते हैं तो ये 2 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी ठीक रहने वाले हैं। तो व्यापार की दृष्टि से तो स्पेशली, क्योंकि सीधी दृष्टि पड़ रही है दोनों की आपके व्यापार भाव के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा चंद्रमा की जो पोजीशन है आने वाले समय में ठीक नहीं है। एक तो ये ग्रहण के अंदर फंसेंगे, उसके बाद शनि के साथ में योग बनाएंगे, फिर उसके बाद में आके स्वतंत्र रूप से आएंगे सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 22 फरवरी को। तो व्यापार दृष्टि की तरफ से तो थोड़ा मामला जो है उठा पटक वाला सा रहने वाला है, ठीक है। व्यापार के कारक 2 ग्रह बुध और शुक्र दोनों एक दूसरे से षडाष्टक गए हुए हैं। इस भाव से अगर देखेंगे तो षडाष्टक बैठे हुए हैं, हालांकि इन दोनों की युति है शुभदायी। तो ऐसे समय पे क्या होता है, व्यक्ति को जो थोड़ा सीधे तरीके से पैसा नहीं मिलता, उसको थोड़ा सा दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो यदि आप सोलो बिजनेस करते हैं, कोई दुकान वगैरह चलाते हैं, आपकी डिजिटल दुनिया के अंदर प्रेजेंस नहीं है, आजकल बहुत सारे डिजिटल पार्टनर बन गए हैं, ऑनलाइन पार्टनर बन गए हैं, आप उनके साथ में टाई अप कीजिए, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके थ्रू आप सेल कीजिए, तभी जाके आपका काम बढ़ेगा। क्योंकि ये जो समय है, ये राहु ने इन ग्रहों को अधिग्रहण किया हुआ है, कुछ समय बाद मंगल भी यहाँ पे चले जाएंगे, और राहु जो है ऐसी भौतिक जगत के अंदर ये जो एक तरीके की भ्रम की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया भ्रम की दुनिया है। जब आप फोन में देख रहे हो तब वो घटित नहीं हो रहा होता, वो पहले घटित हो चुका होता है। लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर कुछ डालते हैं। मेरे जैसे कम ही लोग हैं जो 1 शॉट के अंदर ही एक साथ ही वीडियो अपलोड करते हैं। आप देखेंगे इसमें कोई आपको कोई एडिट वगैरह नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल रॉ वीडियो की तरह ही आता है। बहरहाल तो थोड़ा मैनिपुलेट कीजिए, अपने मैनिपुलेट का मतलब थोड़ी मार्केटिंग स्किल्स अपने उस प्रोडक्ट के अंदर डालिए, तभी जाके आपका काम बनेगा। राहु इन्हीं चीज़ों को रूल करता है, डिजिटल दुनिया को, वेब दुनिया को राहु रूल करता है। तो बिजनेस में अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा है, इसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ाइए तो चलते हैं असेट्स की तरफ। तो वो स्थिति ठीक है, ओपन लैंड वालों के लिए ज़्यादा ठीक है। एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोडक्ट्स जो लोग सेल करते हैं या उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए स्थिति ठीक है। और कोई नया कोई असेट क्रिएट करना चाह रहे हैं, भूमि, भवन है, मकान है, दुकान है, कोई ज़मीन लेना चाह रहे हैं या फिर कोई ज्वेलरी वगैरह बनवाना चाह रहे हैं, तो सप्ताह के आखिरी दिन तक थोड़ा सा इंतज़ार आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है ना। अभी कोई इस तरह का इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, बशर्त आपका चौथा भाव अगर मेन पत्रिका में ठीक है, वहीं से ग्रह की कोई दशांतर दशा चल रही है। क्योंकि लग्न अगर बदल जाएगा तो ग्रहों की स्थितियाँ सब तरह से बदल जाएंगी। उस तरह की अगर कोई पोजीशन बन रही है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, अन्यथा चंद्रमा की पोजीशन के हिसाब से इतना ज़्यादा ये ठीक दिखाई नहीं देता। मंगल ठीक है, मंगल दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो मंगल के जो कारकत्व हैं उनके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर हैवी मशीनरी वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, नई मशीनरी आप चाह रहे हैं कि नई मशीन आ जाए या रिपेयर वगैरह करवाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप करिए, उसके लिए बेटर समय है। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन जैसा चल रहा है वैसे ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा उसमें फेरबदल नहीं है। हाँ, चंद्रमा का गोचर जिस तरह से आगे बढ़ेगा, खास करके ग्रहण के आसपास, अब मैं तारीखें आपको बता देता हूँ, 18, 19, उसके बाद 20 और 21, ये 4 दिन सप्ताह के ये जो हैं, ये चंद्रमा की पोजीशन विशेष है, थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी। शुरू में ग्रहण में, उसके बाद शनि के साथ विषयोग बनाएंगे। तो छोटी मोटी क्या है जो समस्याएं रहती है ना, उसको बस छोटी मोटी रहने दीजिए, बात को थोड़ा सा स्ट्रेच मत करना, यही एक बढ़िया उपाय है। आप ज़्यादा क्या है उसमें बहस में उलझेंगे तो नुकसान आपका ही होगा, यही अच्छा उपाय है। तो जैसे जैसे चल रहा है वैसे उसको चलने दीजिए। हाँ, एक बात और, जिन लोगों का सेपरेशन का मोड अगर चल रहा हो अभी, यानी कि डाइवोर्स वगैरह की लाइन पे हैं, फाइनल स्टेप में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के लिए यहाँ से या तो राहु ठीक नहीं है, सूर्य ठीक नहीं है, या फिर चंद्रमा की पोजीशन आपकी मेन पत्रिका में ठीक नहीं है। अगर आपका लास्ट स्टेज पे चल रहा है और उसका फैसला होने वाला है तो ठीक है ना, क्योंकि कुटुंब भाव के अंदर ये स्थितियाँ बन रही हैं, तो कुटुंब ब्रेक ही हो रहा है, तो ये ठीक तो स्थिति नहीं मानी जाएगी। लेकिन क्योंकि बाय सिचुएशन ऐसी कंडीशन है कि आप चाहते हैं सेपरेट होना, तो फिर ये आपके लिए फेवर में आ जाएगा। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से गुरु महाराज ऑलरेडी चल ही रहे हैं यहाँ पे, पुनर्वसु नक्षत्र में है। आगे देखोगे 8वें भाव में केतु हैं, 12वें भाव के स्वामी भी आपके गुरु ही बनते हैं, और तीसरे भाव के स्वामी भी गुरु ही बनते हैं। गुरु तो भाई साहब जो मकर जो लगन होता है, मकर राशि होती है, उसके लिए बिल्कुल ही कारक नहीं बनते हैं, ठीक है ना। हाँ, नवमांश वगैरह के अंदर कहीं और पोजीशन में चले गए डिग्री वाइज तो बात अलग है। बाकी डाइजेशन, पेट की प्रॉब्लम ये आप झेल ही रहे होंगे।
है ना, नींद वींद में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई रही होगी अभी। एक और बात, केतु का अगर आपके क्या है मेन पत्रिका अगर ठीक है तो आप अभी सोच रहे होंगे, लग रहा होगा आपको कुछ जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, योग ध्यान साधना मंत्र जाप वगैरह, उसके अंदर बढ़िया मन लग रहा होगा। और चेक कर लीजिएगा, अगर केतु का दशांतर दशा चल रहा है तो निश्चित रूप से आपका बढ़िया मन लग रहा होगा। अगर विपरीत जा रहे हैं, नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब केतु आपका बिल्कुल बैंड बजा के बैठा आपकी पत्रिका के अंदर, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य वगैरह के लिए ये चीज़ें ठीक है। बाकी जिन लोगों को ऐसा है कि बच्चे स्पेशली, है ना, यंग एज वाले जो बच्चे हैं जिनको थोड़ी बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है ना, शब्द बार बार इधर उधर अटक जाते हैं, या फिर ऐसा है कि बहुत स्पीड से बोलते हैं, हकला के बोलते हैं, तुतला के बोलते हैं, तो थोड़ा सा तो ध्यान रखिए आपको भगवान गणेश की आराधना ज़रूर से करनी चाहिए, बुद्ध के मंत्रों का जाप ज़रूर से करना चाहिए। ऐसे समय पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, मैंने शुरू में ही कहा, क्या होता है ऐसी सिचुएशन जब बनती है ग्रहों की, तो व्यक्ति की वाणी बहुत खराब हो जाती है, वो बहुत कटु भाषा बोलने लगता है, बात बात पे गाली गलौज अभद्र शब्दों का प्रयोग करने लगता है। वो ये नहीं देखता है कि वो कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, सराउंडिंग्स कौन है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीज़ों को भी उच्चारित करता है, मतलब अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है। और वही मैंने ये अभी आपको कहा, सूर्य की स्थिति वैसी बन रही है कलंक वाली, तो हो सकता है कि वही चीज़ आपकी जो सोशल इमेज है या आपकी जो इमेज है उसके अंदर धब्बा लगा दे। तो अपनी भाषा, अपनी वाणी पे यदि आपकी ठीक नहीं है तो उस पर नियंत्रण ज़रूर से बना के रखें। माता सरस्वती की आराधना किया कीजिए, कुछ नहीं तो माता सरस्वती के 12-12 नाम आते हैं, उसका भी अगर आप नियमित रूप से पाठ कर लेंगे तो वाणी आपकी काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ जाएगी। बात करें आप लोगों के लिए किसी उपाय की, तो वैसे तो मैंने उपाय आपको सबको बता ही दिए साथ साथ के अंदर। बाकी कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट कर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करने जाएंगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट के सेक्शन को थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ाएंगे, स्वाइप करेंगे, तो वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, HYP, वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना ही जाना है, एब्सेंट नहीं लगानी है, अगली बार फिर से आना है, लाइक और शेयर तो आपको करना ही है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।